आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं और वो है पारंपरिक बौद्ध शिक्षाओं के नजरिए से मानव जीवन की असली कीमत। रोजमर्रा की भागदौड़ में ना हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा यहाँ मौजूद होना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में उतरते हैं और एक बिल्कुल नया नजरिया तलाशते हैं। अब किसी भी भारी भरकम आंकड़े या कारण पर जाने से पहले जरा इस एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। एक इंसान के रूप में जन्म लेना, वो भी सीखने और आगे बढ़ने की पूरी आज़ादी के साथ, आखिर कितना रेयर या दुर्लभ है? ये सीधा सा सवाल वास्तव में बहुत गहरा है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कुछ और ही बात है? इसे समझने के लिए बौद्ध शिक्षाओं में एक बहुत ही कमाल का तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसे पे या उदाहरण कहते हैं। अब जरा एक विशाल और अनंत महासागर की कल्पना कीजिए। एक ऐसा समंदर जिसका कोई ओर छोर नहीं है, बस दूर दूर तक गहराई और पानी ही पानी है। और अब इस कहानी में एक किरदार को जोड़ते हैं। मान लीजिए कि इस गहरे और अथाह समंदर की बिल्कुल तलहटी में एक अंधा कछुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात, ये कछुआ हर 100 साल में केवल एक बार पानी की सतह पर तैरकर ऊपर आता है। जरा सोचिए, पूरे 1 सदी के लंबे अंतराल में सिर्फ एक बार, वो भी बिना कुछ देखे। ठीक उसी समय लहरों के ऊपर एक लकड़ी का जुआ, जिसे हम योक भी कहते हैं, बिना किसी दिशा के ऐसे ही तैर रहा है। इस लकड़ी के टुकड़े में बस एक छोटा सा छेद है और ये हवा और लहरों के धक्के खाकर इस पूरे महासागर में कहीं भी किसी भी तरफ भटक रहा है। तो यहां पर आता है सबसे अहम पॉइंट। ये क्लासिक बौद्ध उदाहरण कहता है कि उस अंधे कछुए का सतह पर आना और उसका सिर ठीक उसी तैरते हुए लकड़ी के छोटे से छेद के आर पार निकल जाना, ये सुनने में जितना नामुमकिन लगता है ना, असल में एक बहुमूल्य मानव जन्म पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। जी हाँ, धर्म और आध्यात्मिक मार्ग का अभ्यास करने के मौके के साथ इंसान बनना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। आइए अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, जिसे डैंग कहा जाता है, यानी ब्रह्मांडीय स्तर पर संख्याओं की तुलना। चलिए देखते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड के स्केल पर मानव जीवन आखिर कहाँ खड़ा है। अगर हम अलग अलग लोकों के जीवों की तुलना करें तो ये आंकड़े सच में आपको चौंका देंगे। नरक लोकों में अनगिनत जीव हैं, भूखे प्रेतों की अवस्थाओं में भी बहुत सारे जीव हैं, पशु भी अनगिनत भरे पड़े हैं, और इन सब के मुकाबले इंसान इंसान महज एक बहुत ही छोटा सा, बिल्कुल बारीक सा हिस्सा है। तो पॉइंट ये है कि सभी जीवों में इंसान वैसे ही बहुत कम है, लेकिन अगर हम इसे एक फनल या छन्नी की तरह देखें तो ये नंबर और भी तेजी से गिरता है। पहले स्तर पर इंसान आते हैं, फिर उनमें से वो इंसान जिनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं या धर्म तक पहुंच है, फिर वो जो सच में ईमानदारी से इसका अभ्यास करते हैं, और आखिर में वो मुट्ठी भर लोग जो वास्तव में सत्य को महसूस कर पाते हैं। इतनी भारी दुर्लभता को समझने के बाद अब हम अपने एक्सप्लेनर के अगले हिस्से जू, यानी वो तर्क और कारण कि आखिर सांख्यिकीय रूप से मानव जन्म प्राप्त करना इतना कठिन क्यों है। यहां इन दो स्थितियों की तुलना करना बहुत दिलचस्प है। देखिए, ज्यादातर जीव क्रोध, लालच, अज्ञानता और मोह के वशीभूत होकर काम करते हैं, है ना? और यही चीजें निचले लोकों या दुखदायी अवस्थाओं में जन्म का कारण बनती हैं। इसके बिल्कुल उलट, शुद्ध सद्गुण जो मानव जन्म के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। एक इंसान के रूप में जन्म लेने के लिए आमतौर पर कुछ बहुत ही खास कारणों को इकट्ठा करना पड़ता है। इनमें नैतिक आचरण, उदारता, धैर्य, बड़े नुकसानदायक कामों से बचना और कुछ पुण्य तथा उच्च आकांक्षाएं होना शामिल हैं। मतलब, यह सिर्फ कोई रैंडम संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कठिन चेकलिस्ट है जिसे पूरा करना होता है। अब हम इस चर्चा के सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं। इंसान होने से बढ़कर एक बहुमूल्य मानव जीवन का असल मतलब क्या है? देखिए, बौद्ध धर्म एक सामान्य मानव जीवन और एक बहुमूल्य मानव जीवन के बीच बहुत ही साफ अंतर रखता है। ये महज जैविक रूप से पैदा होने से कहीं बढ़कर है। इसे एक गहरे आध्यात्मिक अवसर में बदल दिया जाता है। एक ऐसा पुनर्जन्म जिसमें बुद्धिमत्ता, आज़ादी और आध्यात्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करके पुण्य कमाने का मौका होता है। तो एक सचमुच बहुमूल्य पुनर्जन्म के लिए क्या-क्या चाहिए? इसके लिए शिक्षाओं को समझने की बुद्धिमत्ता चाहिए, अत्यधिक पीड़ा से आज़ादी चाहिए ताकि ध्यान लगाया जा सके, आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक पहुंच होनी चाहिए, अपने कर्मों को स्वतंत्र रूप से चुनने की क्षमता होनी चाहिए,
और सबसे ज़रूरी, पुण्य और ज्ञान अर्जित करने का मौका मिलना चाहिए। अगर किसी के पास ये सब है, तो समझ लीजिए उसके पास ब्रह्मांड की सबसे अनमोल चीज़ है। इस पूरी बात को अगर एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये है, इस पहले से ही अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ मानव आबादी में ऐसे इंसान होना जिनके पास आज़ादी हो, शिक्षा हो और अभ्यास करने का अवसर हो, ये पूरी सृष्टि में सबसे दुर्लभ स्थिति है। ये बात हमें सीधा एहसास दिलाती है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन सारी शिक्षाओं के आधार पर आज के समय में इस बहुमूल्य मानव जीवन की स्वतंत्रता, बुद्धिमत्ता और विकल्पों का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उस अंधे कछुए और उस विशाल महासागर को हमेशा याद रखिए। उन अनगिनत बाधाओं को याद रखिए जिन्हें पार करके ये जीवन मिला है। इस अमूल्य अवसर का सम्मान करना बेहद जरूरी है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।